गांव रामपुर जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के बीच में एक पुराना तालाब था। लोग दिन में वहां पानी भरते, लेकिन जब सूरज ढलते ही कोई भी उस ओर नहीं जाता। गांव में अफवाह थी कि उस तालाब में एक औरत की आत्मा रहती है, जो रात को बाहर आती है और जिसे देख ले उसका नाम मिटा देती है। अमर बचपन से ही उस तालाब के रहस्य को जानना चाहता था। एक रात उसने अपनी बहन रीना से कहा, रीना, क्या तुझे नहीं लगता ये सब झूठ है? कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। मैं कल रात जाकर देखूंगा। पागल हो गया है तू? माँ बाबा भी यही कहते थे। अंधेरा होते ही तालाब मत जाना, वहाँ कुछ ना कुछ जरूर है। अमर हंसता है, लेकिन उसके दिल में डर भी है। अमर और सुरेश अगले दिन पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी, आप सच बताइए, इस तालाब का राज क्या है? पंडित रघुनाथ गहरी सांस लेते हैं। जिस दिन उस तालाब का पानी खून से लाल हुआ था, उसी दिन से गांव पर श्राप लगा है। यहाँ की औरत छाया, जिसे बेगुनाही में मार डाला गया था, उसकी आत्मा हर अमावस्या को बाहर आती है। सुरेश बीच में हंसते हुए बोलता है, पंडित जी, अगर आत्मा सच में होती तो अब तक गांव का नामो निशान मिट चुका होता। मुझे तो ये सब पैसों का खेल लगता है। पंडित की आंखें लाल हो जाती हैं। लालच मत कर सुरेश, ये खेल नहीं, श्राप है। अमर और सुरेश तय करते हैं कि वो अमावस्या की रात को तालाब पर जाएंगे। आधी रात लालटेन हाथ में लेकर दोनों वहां पहुंचते हैं। हवा तेज चल रही है। पानी की सतह पर अजीब सी काली परछाइयां तैर रही हैं। अचानक पानी से एक औरत का चेहरा ऊपर आता है। बिना आंखों वाला चेहरा। क्यों आए हो मेरे श्रापित पानी में? सुरेश कांपने लगता है, लेकिन अमर हिम्मत दिखाता है। सच जानने आए हैं। तू कौन है? मैं छाया हूँ, जिसे इसी गांव ने पत्थरों से मारकर इस तालाब में फेंक दिया था। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि अमर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगले दिन सुरेश अमर से कहता है, तूने देखा, अगर हम इस आत्मा से कोई सौदा कर लें तो? कहते हैं भूत प्रेत से तंत्र मंत्र करके सोना चांदी मिल सकता है। तू पागल है? वो आत्मा इंसाफ चाहती है, खेल नहीं। लेकिन सुरेश चोरी छुपे फिर तालाब पर जाता है और छाया से सौदा करता है। सोना चाहिए तो अपना खून दे और अपनी आत्मा गिरवी रख। सुरेश सहमत हो जाता है। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। तो घरों की दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान दिखते हैं। जानवर एक एक करके मरने लगते हैं। औरतों की चीखें रात में सुनाई देती हैं। गांव वाले समझ जाते हैं कि श्राप फिर जाग उठा है। एक रात छाया रीना को खींचकर तालाब में ले जाती है। अमर पागल होकर उसे बचाने दौड़ता है। रीना को छोड़ दे। तेरी बहन अब मेरी है। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, हर अमावस्या को मैं एक औरत की आत्मा ले जाऊंगी। अमर ने मायूस होकर गांव लौट गया और पंडित से मिला और सब बात बताया। पंडित रघुनाथ अमर को बताते हैं कि छाया की मौत में असली दोषी वही थे। असल में छाया ने पंडित के काले तंत्र मंत्र को गांव वालों के सामने उजागर कर दिया था। बदले में पंडित ने गांव वालों को भड़काया और उसे डायन कहकर मरवा दिया। मतलब ये सब तेरा किया धरा है? तूने ही छाया को मरवाया? मैं मजबूर था। अचानक पंडित की गर्दन मरोड़कर छाया की आत्मा उसे वहीं मार देती है। पर अब छाया से विनती करता है, रीना को छोड़ दे। तू निर्दोष थी, अब तुझे इंसाफ मिल गया। पंडित मर चुका है। छाया कुछ देर चुप रहती है, फिर अचानक, नहीं अमर, इंसाफ तो तभी मिलेगा जब पूरा गांव खत्म होगा, क्योंकि जिसने मेरी हत्या होते देखी और चुप रहा, वो सब गुनहगार है। तालाब का पानी खून से भर जाता है और गांव में एक एक कर लोग गायब होने लगते हैं। अंत में सिर्फ अमर और रीना बचते हैं। दोनों गांव छोड़कर भागते हैं, लेकिन जाते जाते पीछे मुड़कर देखते हैं तो पूरा तालाब रीना के चेहरे जैसा दिखता है। क्या छाया ने रीना के शरीर में प्रवेश कर लिया था, या रीना ही अब नई छाया है? अब अगला गांव मेरी बारी है।
अमर और रीना गांव छोड़कर पास के गांव में रहने लगते हैं। अमर सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन रात को सोते समय रीना बार बार पानी में डूबने और खून से भरे तालाबंद के सपने देखने लगती है। मुझे इंसाफ चाहिए, पूरा गांव खून मांग रहा है। अमर जागकर डर जाता है। धीरे धीरे रीना का स्वभाव बदलने लगता है। वह पानी को घूरती रहती है। रात को उसकी आंखें लाल चमकती है। रीना, तुझे क्या हो गया है? तू वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। रीना धीमे स्वर में हंसती है। मैं अब रीना नहीं, छाया हूँ। तेरी बहन मर चुकी है, अब मैं अधूरी आत्मा हूँ। जहाँ भी रीना जाती, वहाँ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कुएं से खून निकलना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं कि गांव का श्राप कस्बे में आ गया है। बच्चे रात में नींद में चलकर नदियों में डूब जाते हैं। अमर तय करता है कि वो रीना को बचाएगा। वह एक बूढ़े तांत्रिक से मिलता है। अमर ने सारी बात तांत्रिक को बताई। तेरी बहन अब इंसान नहीं रही। अगर तू चाहता है कि उसकी आत्मा मुक्त हो, तो उसे उसी तालाब में वापस ले जाना होगा जहां छाया मरी थी, वरना वह अमर डायन बन जाएगी। अमर घर लौटता है और देखता है कि रीना हवा में तैर रही है। उसकी आंखों से खून बह रहा है। तू मुझे रोक नहीं सकता अमर। अब मैं वही करूंगी जो छाया चाहती थी। पूरे गांव को मिटा दूंगी। अमर किसी तरह मंत्रों की किताब लेकर रीना को काबू में करता है और उसे रस्सी से बांधकर गांव के तालाब तक लेकर जाता है। अमर रीना को तालाब में लाता है। पूरा गांव डर के मारे दूर खड़ा है। तभी तालाब से पुरानी छाया की आत्मा बाहर आती है। मेरी जगह तू ले ले रीना, और तू बन जा इस गांव की मौत। रीना और छाया की आत्मा आपस में मिल जाती है। अमर समझ जाता है कि अब सिर्फ एक ही तरीका है। वह खुद मंत्र पढ़कर तालाब में जाता है और रीना को कसकर पकड़ लेता है। तू मेरी बहन है, तो मेरे साथ मर जा। अगर तू छाया है, तो मुझे निगल ले। तालाब का पानी उबलने लगता है। रीना की आत्मा और छाया की आत्मा चीखते हुए एक साथ घुल जाती हैं। सवेरे गांव वाले देखते हैं कि तालाब शांत है। न अमर का पता है न रीना का। सब सोचते हैं श्राप खत्म हो गया। कुछ दिन बाद गांव की एक औरत अपने घर में आईना देखती है और दूर से वही डरावनी हंसी सुनाई देती है। इंसाफ तो अब भी बाकी है। गांव की औरतें अपने घरों में जब आईने में झांकती, तो उनका चेहरा धुंधला होकर रीना का चेहरा बन जाता। धीरे धीरे वो औरतें अजीब व्यवहार करने लगती। रात में जंगल में भटकना, तालाब के पानी में पत्थर फेंकते रहना, गांव में दहशत फैल जाती है। लोग कहते, श्राप अब और भी ताकतवर हो गया है। रीना अब हर औरत के अंदर है। हमें ऐसी मुसीबत से कौन बचाएगा? और अमर का भी कुछ पता नहीं